हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया विद पूजा। आज एक नई कहानी के साथ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। बारिश की यादें। बारिश हर बार बहुत कुछ याद दिलाया करती है और हर बार कुछ नया जोड़ भी देती है। बारिश का होना मतलब कुछ गुनगुनाना। आज चाहे जितना बड़ा हो गया हो उम्र में, पर बारिश जब भी होती है मेरे अंदर के बच्चे और प्रेमी को दोबारा जिंदा कर देती है। टीन की बाहरी शेड पर बारिश का संगीत ऐसे शुरू होता है जैसे कोई तबले पर उंगलियों से तान दे रहा हो, जैसे किसी ने पायलों की झनकार से दस्तक दी हो। मुझे इस आवाज के साथ ही कई और आवाजें याद आती है। कई तस्वीरें जैसे आंखों के सामने नाचने लगती है। एक तस्वीर आती है घर की छत की, जिसमें मैं बारिश में भीगते हुए नाच रहा हूँ। एक तस्वीर आती है गली में बारिश से भरे पानी के बीच तैरती छोटी छोटी कागज की कश्तियों की, जिन्हें हम सब बच्चों ने अपने पापा या दादा की मदद से बनाकर तैयार किया है। सब दौड़ती बहती एक कतार बंधे चली जा रही है। कुछ पलट कर डूब जाती है तो कुछ टेढ़ी होकर बहती है। ओ मेरे मन माझी में वे जैसे अपना गीत किनारा बजता है, नदियां की धार है, या फिर जगजीत सिंह की गजल, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और हाँ, फिर यादों के आईने में एक तस्वीर माँ की भी है, जो रसोई में खड़ी खीर पुए बना रही है। पिताजी ने गुलगुलों की तो हम बच्चों ने पकौड़ों की मांग की है। पूरा घर भीनी भीनी खुशबू से महक रहा है। बारिश में घंटों नहाने और मस्ती करने के बाद हम सब बच्चे कांपते हुए घर वापस लौटते हैं। उंगलियों के रंग जैसे हल्के गुलाबी रंग से सरोवर है। पानी से लगातार भीगते रहने के कारण उंगलियों की मांस हल्का पड़ गया है। गीले कपड़े हो या सिर, हम बेफिक्री से पोंछते उतारते खाने के मेज पर जुटते हैं। ये तस्वीर बारिश की बड़ी लाजमी तस्वीर है। गरम गरम चाय और पकौड़े, गुलगुलों से सजी मेज, दादी और दादाजी खीर पुए खाने की तारीफ करते हैं और कहते हैं खाने की यही उम्र है, अच्छा खाओ तभी कुछ कद काठी बढ़ेगी। माँ भी कटोरी में खीर डाल कर देती है, पहले खूब गाढ़ी खीर जैसे खोआ हो, हमारी भूख को भी जैसे बारिश ने चमक दिया हो। घर में तो उत्सव का दिन था ही। दशहरी आमों की पेटी जून की आखिरी हफ्ते में कई बार बारिश के साथ आया करती। उसकी खुशबू बारिश को और भी महका दिया करती है। ऐसी कितनी ही तस्वीर हर बारिश में मेरे साथ बीते किया बातें किया करती है। वो बारिश महज पानी का बरसना नहीं, बल्कि जिंदगी के हसीन लम्हों को गुनगुनाना है। जैसे किसी ने प्यार से सिर पर हाथ फेर दिया हो। हाँ, याद आया, प्यार और बारिश की बड़ी अच्छी जुगलबंदी रही। कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम दोनों एक साथ पढ़े और बारिश ने हमारे बीच बहुत गहरे रंग भरे प्यार के। पहली मुलाकात वाले दिन भी शायद बारिश ही हो रही थी। मुझे याद है कॉरिडोर में अपने बाल सुखाती दिखी थी वो। मैं भी भीगता हुआ वही एक कोने में खड़ा था। कॉलेज में दाखिले के दिन थे। जुलाई के पहला हफ्ता। बारिश ने कॉलेज की लाल दीवारों को जैसे चमका दिया है था। दीवारों के साथ साथ लगे अशोक के पेड़ भी जैसे नई ताजगी से झूम उठे थे। हम दोनों एक ही स्ट्रीम में दाखिला ले रहे थे, बीएससी फर्स्ट ईयर। मैंने पहली बार उसकी आवाज सुनी। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा था। तेज बारिश के छींटे और चलती हवा जैसे कॉरिडोर में पानी के छींटे उड़ा रही हो।
उस आवाज और संगीत में यह आवाज, और फिर धीरे धीरे कितनी ही बारिशें हमारे बीच आई। हम क्लासमेट से दोस्त, दोस्त से प्रेमी और प्रेमी से पति पत्नी हो गए। पर बारिश हमेशा हमें नजदीक लाती रही, गुनगुनाती रही, गुदगुदाती रही। आज भी बारिश आती है तो बच्चों के को बारिश में भीगने से नहीं रोकता और न ही खेलने से। उनके लिए कागज की कश्ती बनाता हूँ और सिखाता हूँ, जैसे अपने आप को ही दोबारा जिया करता हूँ। वो मेरे कहने से पहले ही जैसे बहुत कुछ महसूस कर लेती है। हम दोनों बारिश के बरसते पानी को कभी हाथों में समेटते उनसे खेलते हैं। वो किनारों से मेज पर खीर और पूरे पूरी बनाकर सजा देती है। घर फिर उसी पुरानी याद से महका करता है। मैं हर साल इसी तरह बारिश का इंतजार किया करता हूँ। जिंदगी ऐसे ही कभी कभार हसीन नगमे गुनगुनाया करती है